सही रिपोर्ट है ब्रोकरेज हाउस की। देखिए सुमित तैयार है बताने के लिए। अब की बार 50,000 ये वो नारा है। देखिए जो मॉर्गन स्टैनली लगा रहा है, सीएनबीसी आवाज तो काफी दिनों से कह रहा है कि 50,000 आराम से हासिल हो जाएगा। हर्षदा और मैं जब मुहूर्त ट्रेडिंग पर शो कर रहे थे तब भी देखिए हमारे एक्सपर्ट यही कह रहे थे कि 50,000 अब दूर नहीं है। क्या शानदार रिपोर्ट है सुमित। थोड़ा लेट हो गए वो लोग बस। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। तो 50,000 के टारगेट मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आए हैं और उन्होंने बात साफ की कि इस बार आउट परफॉर्मेंस जो होगी वो मिड कैप स्मॉल कैप से होगी। फ्रंट लाइन बहुत चल चुका है, मिड कैप स्मॉल कैप में बॉटम पिकिंग हो सकती है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि पहले 37,300 के टारगेट उन्होंने दिए थे और ये जून 2021 में अचीव होने की बातचीत उन्होंने की थी। अब जो टारगेट्स आ रहे हैं कि दिसंबर अंत तक 2021 तक के एंड तक आते आते ये 50,000 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले कुछ दिन पहले आपको गोल्डमैन सैक्स के भी एक टारगेट आए थे 14,100 के, तो दोनों एक ही प्लेट पे ले आए। 50,000 आ रहा है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से और निफ्टी के लिए गोल्डमैन सैक्स बोल रहा है 14,100 के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के एग्रेसिव टारगेट्स आ रहे हैं और दोनों ने एक बात साफ की है कि मेजरली अब मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर वैल्यू बाइंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। लार्ज कैप थोड़ा थकता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन एक अच्छी वैल्यू पिकिंग जो है वो मिड कैप स्मॉल कैप में होगी और स्टोरी इन नंबर्स के बाद और इंटैक्ट होते हुए दिखाई पड़ रही है। इसीलिए 50,000 मॉर्गन स्टैनली सेंसेक्स के लिए, गोल्डमैन सैक्स 14,100 निफ्टी के लिए। क्या शानदार। के बाद कविता जैन के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका टॉप आइडिया क्या है, लेकिन नतीजे अच्छे आए और देखिए नंबर्स आने के बाद ये पिछले ट्रेडिंग सेशन में 1% भागा भी है। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस क्या टारगेट्स दे रहे हैं, हर्षदा बताइए। काफी अग्रेसिव कॉल्स आए हैं हेमंत। जिस तरह का डेट रिडक्शन का प्लान है और कंसोलिडेटेड नंबर्स जो कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन पेश किए हैं, तो चाहे वो क्रेडिट स्विस हो, आपका बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच हो, कोटक हो, जेपी मॉर्गन हो, सबने अपना टारगेट बढ़ा दिया है। जो सबसे अग्रेसिव टारगेट आया है इन सब में वो जेपी मॉर्गन का है। 690 रुपए प्रति शेयर की बात कर रहे हैं। इन्होंने दरअसल 580 से बढ़ाकर इस टारगेट पर आए हैं। मॉर्गन स्टैनली भी 690 की ही बात कर रहा है और क्रेडिट स्विस उसके पीछे है जो कह रहा है कि करीब करीब 630 तक के टारगेट्स होने चाहिए। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने 680 का टारगेट रखा है। ईदर वेज अग्रेशन देखने को मिला है क्योंकि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इस समय दरअसल ये स्टॉक चीप वैल्यूएशन पर खड़ा है। डीलेवरेजिंग पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा कंपनी का गोइंग फॉरवर्ड। नेट डेट जो आ गया है वो 96,500 करोड़ पर आ गया है और यहां से इनके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स काफी ईज ऑफ होती हुई दिखाई देती हैं। तो ये एक बहुत ही उम्दा प्रदर्शन कंपनी की ओर से और कंपनी का फोकस इसी बात पर यहां से रहने वाला है कि अपने कर्ज को कम किया जाए। एक डील इन द मेकिंग है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते वो खबरें भी आई थी कि इनके यूरोप के बिजनेस को बेचा जाएगा, तो उसके लिए आगे जल्द से जल्द एक खबर भी एक्सपेक्ट की जा सकती है। इसीलिए एक डबल थम्स अप आप कह सकते हैं इन सभी ब्रोकरेज हाउसेस ने दिया और काफी अरसे बाद इस तरह के अपग्रेड्स टाटा स्टील से जुड़े हुए आए हैं। बाजार को पसंद आ रही है और इसके ऊपर ब्रोकरेज हाउसेस की भी बहुत ही अच्छी रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं। सुमित बताइए। देखिए मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट है, वैसे भी वो टारगेट्स पहले भी 2200 के आसपास के रख रहे थे, लेकिन अब इस डील के बाद 2250 के टारगेट्स उन्होंने दिए हैं। ठीक है। और उन्होंने बात साफ की कि अर्बन लैडर के इस एक्विजिशन के बाद अब जो डिजिटल होम स्पेस है उस स्पेस में उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन क्रिएट कर लिया है जो अब तक कंपनी के पास नहीं था, वो अब कंपनी इसके थ्रू एक्सपैंड करते हुए दिखाई पड़ रही है। वैसे भी डिजिटल स्पेस में कंपनी की पैठ मजबूत है और अब इस एक्विजिशन से डिजिटल होम डेकोर स्पेस के अंदर एक बड़ा एवेन्यू खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और उन्होंने ये बात साफ की कि डेकोर स्पेस जो है इस पूरे स्पेस के ऊपर नजर रखें क्योंकि अब रिलायंस के अंदर भी आ गया है, तो यहां पर री रेटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी इस पूरे स्पेस की। इसीलिए उनकी तरफ से एक ओवरवेट की रेटिंग है और टारगेट्स जो करीब करीब 4250 रुपए के आसपास के हैं।